कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया का शोर हमें थका देता है। जैसे हर तरफ बस भाग दौड़ मची है और शांति तो जैसे एक सपना ही बन गई है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज हम कुछ ऐसी खामोश लेकिन बहुत पावरफुल आदतों को समझेंगे जो एक अटूट और शांत मन बनाने में हमारी मदद करती हैं। असल में हम सब ना रोज दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे होते हैं। एक दुनिया है बाहर की, जिसमें है लगातार आते नोटिफिकेशंस का शोर, काम का प्रेशर, लोगों की उम्मीदें, मतलब पूरा chaos। और फिर एक दूसरी दुनिया है हमारे अंदर की, एक ऐसी जगह जहां सुकून और ठहराव मुमकिन है, फिर चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना मचा हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बाहरी तूफान के बीच में अंदर शांति पाना सच में पॉसिबल है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका जो रास्ता है ना, वो किसी रहस्यमयी किताब में नहीं छुपा है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सदियों पुराने तरीके में है। और वो तरीका है स्टोइक रेजिलियंस, या कह लीजिए स्टोइक दृढ़ता। अब इस नाम को सुनकर ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी बोरिंग फिलॉसफी की क्लास होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये मेंटल टफनेस के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। तो आखिर ये मेंटल टफनेस है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो काबिलियत है कि बाहर के हालात चाहे जैसे मर्जी हों, अच्छे या बुरे, पर हम अंदर से शांत और एकदम स्थिर बने रहें। और एक बात याद रखनी है, इसका मतलब हालात को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। इस पूरी सोच का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर में छुपा हुआ है, और वो है चट्टान बनो। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हमारी अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। और ये पूरी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है, वो चट्टान बनो जिस पर लहरें आकर टकराती हैं। बस यही है इस पूरे दर्शन का निचोड़। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इस मेटाफोर में लहरें क्या हैं? देखिए, लहरें वो सब कुछ हैं, वो घटनाएं, वो लोग, वो हालात जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। जैसे कि सड़क पर लगा ट्रैफिक जैम, किसी और की हमारे बारे में राय, या फिर अचानक से बदलता हुआ मौसम, ये सब लहरें हैं। और फिर चट्टान क्या है? चट्टान है हमारा अपना मन, हमारी वो ताकत जिससे हम ये चुनते हैं कि इन लहरों पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। देखिए, लहरें तो आती जाती रहेंगी, ये तो तय है, पर चट्टान वो हमेशा अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती है। तो सवाल ये है कि ये चट्टान जैसी मजबूती आएगी कहाँ से? कैसे बने हम ये चट्टान? इसकी सबसे ज़रूरी आदत है कोई राय ना बनाने की आदत। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए, यही वो तरीका है जिससे हम अपना दुख खुद बनाना बंद कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि दुख पैदा होता कैसे है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोई घटना घटती है, बस एक फैक्ट, अपने आप में ना अच्छा ना बुरा। स्टेप 2, हम उसमें अपनी एक राय जोड़ देते हैं, एक जजमेंट, जैसे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, या ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तो नाइंसाफी है। और बस यहीं से आता है स्टेप 3, हम दुख पैदा कर लेते हैं, जो कि हमारा अपना इमोशनल रिएक्शन होता है। तो सबसे क्रूशल बात यहाँ पर क्या है? वो ये है कि स्टेप 1, यानी जो घटना घटी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन स्टेप 2, यानी उस पर अपनी राय जोड़ना, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम ये चुन सकते हैं कि उस घटना में कोई जजमेंट न जोड़ें, उसे बस एक फैक्ट की तरह देखें। आइए इसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि फ्लाइट लेट हो गई। अब एक रिएक्टिव मन सोचेगा, अरे यार ये तो डिजास्टर हो गया, मेरा तो पूरा ट्रिप ही बर्बाद हो गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ एक स्टोइक मन सोचेगा, ठीक है, फ्लाइट लेट है, ये एक फैक्ट है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब सवाल यह है कि इस एक्स्ट्रा टाइम का मैं सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। देखा आपने, फर्क कितना साफ है ना? एक मन दुख बना रहा है और दूसरा सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक अटूट, एक अनब्रेकेबल मन का असली मतलब क्या निकलता है। याद रखने वाली पहली और सबसे जरूरी बात, हम लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आएंगी ही। उन्हें रोकने की कोशिश करना अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। लेकिन हम हमेशा वो चट्टान बन सकते हैं। ये चॉइस, ये चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। अपनी प्रतिक्रिया को चुनना, अपने नजरिए को चुनना और अपने अंदर के सुकून को चुनना। तो आज के लिए बस एक सवाल, आज हमारे जीवन में कौन सी लहर आने वाली है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि क्या हम चट्टान बनने के लिए तैयार हैं?